हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हैं, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसमें बहुत ही आसान परीक्षा होगी। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, उसमें जो परीक्षा होगी वो बहुत ही आसान है। उसमें मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपकी मैथ और रीजनिंग कमजोर है तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और दोस्तों उसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। और दोस्तों जो 85 मार्क्स का पेपर होगा उसमें आपसे 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 85 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों बहुत जगह ऐसा होता है कि 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 85 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं मांगा गया है कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं मांगा गया है। दोस्तों एज की बात करें तो इसमें 18 साल से लेकर के 40 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। मैं बता देता हूं दोस्तों किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जात के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थी हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपको 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। दोस्तों ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। एवं सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी। 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। उनकी कितनी भी उम्र हो वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। रिजर्विस्ट तथा रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा सेवा कर्मियों हेतु तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष है। अब दोस्तों बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसी है और उसके अंतर्गत जो न्यायालय है वहां पर वैकेंसी है। और दोस्तों जो पद है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद है, कार्यालय सहायक समतुल्य का पद है, प्यून की पोस्ट है। दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 5000 से ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितनी है। दोस्तों 5670 पद हैं, 5670 पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 27 जून 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 जुलाई 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 26 जुलाई 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट की बात करें तो 27 जुलाई 2025 तक आप इसमें फीस की पेमेंट कर सकते हैं। 27 जुलाई 2025 को रात में 11:59 तक आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, एज के बारे में भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है।
दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों जो रिटन टेस्ट होगा वो 85 मार्क्स का होगा, 85 अंक का आपका रिटन टेस्ट होगा। और दोस्तों 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 15 अंक का आपका दोस्तों इंटरव्यू होगा। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रिटन टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थानी संस्कृत और वहां की जो बोलियां हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ना मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जिनकी मैथ और रीजनिंग कमजोर है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। दोस्तों जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 85 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो राजस्थानी संस्कृत है, बोलियां है, उनसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। और दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, ओमार बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों जो लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पर दोस्तों कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों आपको रिटन टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे इंटरव्यू के लिए, तभी आप पास माने जाओगे। मैं बता देता हूं किसको कितना अंक लाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अनुसूचित जात के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको मिनिमम 34 मार्क्स लाना पड़ेगा, न्यूनतम 34 अंक लाना पड़ेगा। और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 38 मार्क्स लाना पड़ेगा, न्यूनतम 38 अंक लाना पड़ेगा, तभी वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तभी वो रिटन टेस्ट में पास माने जाएंगे। लिखित परीक्षा में समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में बड़े अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में इंटरव्यू में उपस्थित नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी। चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों को कुल अंक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिला करके न्यूनतम 40 अंक लेकर के आना होगा। अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में न्यूनतम अंकों में 5% की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान की जाएगी। दोस्तों इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपको रिटन टेस्ट में मार्क्स मिलेंगे, इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 01 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 17,700 रुपए है। दोस्तों इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 35,000 रुपए के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। यहाँ पर जो इनिशियल बेसिक पे बताया गया है 17,700 रुपए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो जो लगभग आपकी सैलरी हो जाएगी 35,000 रुपीज के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। दोस्तों इसमें इनिशियल में आप प्रोबेशन पर रखे जाओगे। इनिशियल में जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में आपकी ज्वाइनिंग होगी। 2 वर्ष के लिए आपको प्रोबेशन पर रखा जाएगा और प्रोबेशन पीरियड के दौरान, परीक्षाधीन अवधि के दौरान जो आपको वेतन दिया जाएगा 12,400 रुपए आपको वेतन दिया जाएगा। 12,400 रुपीज आपको सैलरी दी जाएगी। जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी परीक्षा अवधि जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जो सैलरी यहाँ पर आपको बताई गई है फुल टाइम एम्प्लॉय वाली आपको सैलरी दी जाएगी। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी आपको दी जाएगी।
अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको फीस कितना पे करना है। तो दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको 650 रुपीज फीस पे करना है, 650 रुपये फीस पे करना है। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी हैं, उनको 550 रुपये फीस पे करना है, 550 रुपीज फीस पे करना है। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी हैं, उनको 450 रुपये फीस पे करना है, 450 रुपीज फीस पे करना है। दोस्तों इसमें जो फीस में छूट दी जाएगी, ओनली राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को फीस में छूट दी जाएगी। जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कहां पर जाकर के आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है, राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे रिक्रूटमेंट दिया गया है। दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं दिया गया है रिक्रूटमेंट क्लास 4th एम्प्लॉइज फॉर RHC, RSGA, RSLSA, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड DLSA 2025। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF दी गई है, इसके ऊपर आपको अगेन क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वाली PDF ओपन होकर के आ गई है, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन वाला पेज जो है ओपन करके आपको दिखा देता, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, उसको दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता। लेकिन दोस्तों अभी एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एप्लीकेशन का लिंक आपको कहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहीं पर आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर एक वैकेंसी दी गई है, इसके ऊपर आप देख सकते हो वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। वैसे दोस्तों जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से भी लिंक कॉपी कर सकते हैं। प्लस इस वेबसाइट पर आकर के भी दोस्तों आप लिंक पा सकते हैं, यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।